What's up everyone? Welcome back to the channel। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त टॉपिक है ये। और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में कौन कौन से अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सर हम गुडविल कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं? देखो कभी भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, कभी भी एडमिशन हो, तो हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। फिलहाल जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज जब होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो हम अपनी गुडविल की वैल्यू इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि अब जब प्रॉफिट्स ही अलग रेशियो में चेंज होंगे तो किसी ना किसी पार्टनर को फायदा होगा, किसी ना किसी पार्टनर को नुकसान होगा। भाई रेशियो चेंज हो रहा है ना, तो गुडविल में हम अब एडजस्टमेंट करेंगे कि भाई जो नुकसान में जा रहा है वो कंपनसेट होगा किसके द्वारा? जो फायदे में गया। जो फायदे में गया वो उसको पे कर देगा उतना अमाउंट जितना वो नुकसान में जा रहा होगा। वो सब हम डिस्कस करेंगे। बट पहले गुडविल कैलकुलेट कैसे होता है? सर किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट होता है? तो गुडविल कैलकुलेट करने के मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स बताए थे लास्ट क्लास में। एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। आज आप हेडिंग डालो जल्दी से अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब मेथड जब मैं समझाऊंगा तो मैं थोड़ा स्लो चलूंगा और मैं थोड़ा डिटेल में टच करूंगा इस टॉपिक को, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूं बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे लास्ट क्लास में कह रहे थे सर मजा आ रहा है इस सीरीज में। अब आप जो एक एक चीज पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर कर रहे हो ना, एकदम क्लैरिटी आ रही है कि कैसे पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आया, कैसा गारंटी का क्वेश्चन आया, बोर्ड्स में कैसे करना है। तो थोड़ा सा स्लो रहेगा और एक एक चीज टच करके चलेंगे। सर एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना कैसे है? सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो। देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सर ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है? सर गुडविल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? देखो हमने क्या डिस्कशन करना है कि गुडविल क्या है। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो कि हमारे पास ये चिंटू की दुकान है, ये है चिंटू स्वीट्स, मिठाई की दुकान है ना, फेस्टिवल है ना, तो चिंटू स्वीट्स, चिंटू अपनी दुकान पे बैठा है, ओहो फुल खुश। और यहाँ से कस्टमर आई जिसका नाम है चिंटी। ये चिंटी भी खुश, एकदम बढ़िया। चिंटी आई, उसने चिंटू को बोला कि हाय चिंटू, हमें प्लीज़ थोड़ा सा रस मलाई खिलाओ। ओहो वाह वाह, आधों का तो वीडियो देख के मुंह में पानी आ रहा होगा। रस मलाई चाहिए। चिंटू ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। चिंटू की दुकान पे एक शानदार रस मलाई मिलती है, बड़ी ज़बरदस्त। तो चिंटू ने रस मलाई ला के दी, चिंटी घर ले गई। चिंटी ने घर जाके अपनी पूरी फैमिली को खिलाई और इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। अगली बार से चिंटी हर बार रस मलाई लेने इसी दुकान पे आती है। अब रस मलाई, रसगुल्ला, बर्फी सब यहीं से जाती है। तो इसका मतलब ये जो कस्टमर है ये बार बार उस दुकान पे रिपीट हो रहा है। रीजन, इसने अपनी एक रेपुटेशन बिल्ड कर ली, इसने अपनी एक इज्जत बना ली। यही तो गुडविल है। अब गुडविल जो होती है, उस गुडविल की मदद से ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रसमलाई नॉर्मली मार्केट में 25 रुपीज पर पीस है और चिंटू बेच रहा है उसको 35 पर पीस में, और तब भी बिक रही है। रीज़न क्या है? चिंटू ने अपनी एक बढ़िया गुडविल बना ली कि हमारी प्योर है, हमारे से अच्छी कोई नहीं है, हमारे से अच्छा टेस्ट कोई नहीं है, बाकी तो सस्ती है, बेकार क्वालिटी यूज़ करते हैं, मज़ा नहीं है। तो एक रेपुटेशन बन जाती है ना, तो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा सकते हो, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल कोई जाए, अब यहाँ पे एक नई दुकान खुली चिंटू के बराबर में, उसका नाम है बंटी स्वीट्स। बंटी ने बिल्कुल इसके बराबर में दुकान खोल ली। बंटी ने भी अपनी रसमलाई रख दी। भाई साहब बंटी ने बोला मेरी तो 30 रुपीज पर पीस है। लेकिन बंटी को चिंटू का मुकाबला करने में अभी 8 से 10 साल लग जाएंगे भाई साहब, और हो सकता है थोड़े कम लगे, 5-7 साल लगे, लेकिन लगेंगे, क्योंकि ये नया बिजनेस है। चिंटू ने अपनी रेपुटेशन ऑलरेडी बना ली, तो इसको रेपुटेशन बनाने में समय लगेगा ना। तो बंटी ने सोचा यार मैं अपनी दुकान ना खोल के चिंटू की दुकान भी तो खरीद सकता हूँ।
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चिंटू की दुकान खरीदता हूँ, मैं अपनी दुकान ना खोल के मैं चिंटू को बोलता हूँ, अप्रोच करता हूँ चिंटू को कि भाई साहब आप ये चलती चलाई चिंटू स्वीट्स मुझे दे दो। ये चिंटू के पास गया, इसने चिंटू को बोला भाई साहब चलती चलाई मुझे दे दो अपनी दुकान। चिंटू ने बोला मेरी दुकान में जो टोटल माल है वो सब मिला के मेरी दुकान की जो वैल्यू बैठती है वो बैठती है 2 करोड़। चिंटू ने बोला मेरी दुकान की जो वैल्यू बैठती है वो बैठती है 2 करोड़, लेकिन मेरी दुकान से क्या होगा, जब आप मेरी दुकान खरीद लोगे तो आप बिना अपना नाम यूज करे, भाई नाम तो चिंटू का है, बंटी अगर नई दुकान खोलता तो उसको पैसा कमाने में समय लगता क्योंकि उसका नाम धीरे धीरे बनता ना, लेकिन ये चली चलाई दुकान है तो बंटी ने इसकी चली चलाई दुकान खरीदी। चिंटू ने बोला मैं तो भाई देख ऐसा है कि 2 करोड़ रुपए का तो मेरा सामान है और मैं अपनी दुकान से हर साल 2 करोड़ रुपए कमाता हूं, 2 करोड़ पर ईयर का मेरा प्रॉफिट आता है एवरेज बेसिस पे। आपका तो रिंग होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप रिंग ना हो हमारी वीडियो के बीच में तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अब देखो क्या हो रहा है कि चिंटू ने ये बोला कि भाई मैं 2 करोड़ रुपए हर साल कमाता हूं और 2 करोड़ रुपए आप मेरा नाम यूज करके आने वाले 4 साल तक कमाओगे। आप मेरा नाम यूज करके आने वाले 4 साल तक कमाओगे तो आप कितना पैसा कमा लोगे, आप कमा लोगे 8 करोड़। आप कमा लोगे 8 करोड़ रुपए, वो भी मेरे नाम से। मतलब अगर तुम मेरी चली चलाई दुकान खरीदते हो तुम 8 करोड़ तो वैसे ही कमा लोगे अगले 4 सालों में, और 2 करोड़ का मेरा सामान है तो मैं तो भाई 10 करोड़ रुपए लूंगा, मैं तो 10 करोड़ रुपए लूंगा। अब बंटी तो हैरान हो गया भाई साहब, बंटी के तो हालत खराब हो गई। बंटी ने कहा अरे भाई 2 करोड़ रुपए का सामान है, आप मांग रहे हो 10 करोड़, ये 8 करोड़ किस चीज का मांग रहे हो। चिंटू ने बोला भाई साहब 8 करोड़ मेरी गुडविल है, इस गुडविल की वजह से आप पैसा कमाओगे ना, ये मेरी गुडविल का पैसा है। तो गुडविल चिंटू ने कैसे एस्टिमेट करी, चिंटू ने बोला कि देखो मैं लगभग हर साल 2 करोड़ रुपए बना रहा हूं और आने वाले 4 सालों तक, उसके बाद तो लोगों को पता चल जाएगा ना कि भाई ये तो बंटी को बिक गई, लगभग एस्टिमेटेड है ये, लगभग 4 सालों तक तुम मेरे नाम की वजह से पैसा बनाते रहोगे। तो तुम लगभग कितना पैसा बना लोगे, 8 करोड़ बना लोगे। मुझे 8 करोड़ दो, मेरी दुकान ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे 8 करोड़ दे दो, मेरी दुकान ले लो, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे दे दो 8 करोड़। तो यहां पे जो गुडविल कैलकुलेट करते हैं वो हम कैसे करते हैं, एक तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अभी सिखाऊंगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब कि आने वाले कितने सालों तक आपकी गुडविल की वजह से सामने वाला बंदा पैसा कमाएगा। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, 2 साल 3 साल 4 साल, ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, आपको दिमाग नहीं लगाना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, कि हर साल कितना कमाएंगे और कितने सालों तक कमाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो, वो गुडविल है। ठीक है या नहीं है। अब देखो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट अगर हमें निकालना हो तो एक तो सम कर दो प्रॉफिट्स का, सम ऑफ प्रॉफिट। सपोज 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पहुंचा जोड़ दो, पहुंचा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जोड़ दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो जोड़ दो, डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से। ठीक है, इससे हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। डन। अब इसके बाद कुछ स्पेशलिटी है, कुछ स्पेशल नोट्स हैं, नोट लिखो जरा। नंबर 1, इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल लॉस, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है, इट विल बी एडेड बैक। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो वो एड बैक होगा। और नंबर 2, if there is any abnormal gain, it will be deducted। अगर कोई abnormal gain है तो वो डिडक्ट होगा। सर इसका मतलब क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, समझाता हूं। देखो सपोज अब क्या हो रहा है, ये बंटी है, अभी खुश है, बंटी गया चिंटू के पास और इसने चिंटू को बोला कि भाई चिंटू ऐसा है, मैं आपका बिजनेस खरीदना चाहता हूँ। आपका बिजनेस कितने का है, चिंटू ने कहा मेरे बिजनेस की जो वैल्यू है वो 5 लाख रुपए है।
ठीक है, 5 लाख रुपए तो मैं बिजनेस के लूंगा, मतलब 5 लाख के तो आपको एसेट से दूंगा भाई, दुकान दूंगा, माल दूंगा, 5 लाख के तो एसेट से दूंगा, प्लस अपना गुडविल का पैसा लूंगा, क्योंकि आप मेरे नाम से भी तो पैसा कमाओगे। अगर आप चला चलाया कोई ब्रांड खरीदते हो तो ब्रांड के नाम से भी तो पैसा कमाते हो ना, तो वो अपनी गुडविल का पैसा भी मांगेगा। तो बंटी ने कहा ठीक है। चिंटू को बोला कि गुडविल बताओ भाई कितनी है। चिंटू ने बोला देखो जी, गुडविल मेरी होगी जितना मैं एवरेज कमाऊंगा इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है, मैं मान लेता हूं कि मेरा नाम तुम आने वाले 3 साल तक यूज कर पाओगे। ये क्वेश्चन में गिवन है 3, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 गिवन है, तो मेरा नाम तुम आने वाले 3 सालों तक कमा पाओगे। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें? उसने कहा मैं पिछले 5 साल का एवरेज करूंगा। 5 साल का एवरेज करूंगा कि मैं पिछले 5 साल से कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं, उसका एवरेज कर लेता हूं। हमने कहा ठीक है भाई बताओ। तो उसने कहा मैं पहले साल तो कमा रहा था 25,000 रुपये पर ईयर, दूसरे साल मैंने कमाए 35,000 रुपये पर ईयर, तीसरे साल मैंने कमाए 30,000 रुपीज़ पर ईयर, चौथे साल मैंने कमाए 50,000 रुपीज़ और 5वें साल मैंने कमाए 40,000 रुपीज़। तो लगभग चिंटू का ये प्रॉफिट्स आ रहे थे। तो हमने कहा भाई एवरेज कैसे निकलेगा? अब एवरेज निकालने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है कि एवरेज प्रॉफिट का मतलब टोटल प्रॉफिट, इन सब का टोटल कर दो। तो टोटल कितना आता है? 25, 35, 60, 90, 140, 180, ठीक है ना? 50 + 40 + 30 + 35 + 25, यस 180। तो टोटल प्रॉफिट तो हो गया 180 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 साल का एवरेज निकाल रहे हैं, तो 180 डिवाइड बाय 5 यानी कि लगभग 36,000 रुपीज़ हर साल कमा रहा है। लगभग कितना पैसा कमा रहा है? 36,000 रुपीज़ लगभग हर साल कमा रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट 36 आया इंटू 3, तो 36,000 इंटू 3, 1,08,000 रुपीज़ वो अपने गुडविल के लेगा। वो बोलेगा भाई साहब 5 लाख का मेरा माल का पैसा दो और हमारी गुडविल का पैसा दो, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करना आना चाहिए। गुडविल निकलना कैसे है ये मैंने आपको समझा दिया कि पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज आ गया। अब एवरेज को यहाँ रखो, मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, गुडविल आ जाएगा, है ना? अब सर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसी क्वेश्चन में करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि हमारे पास यहाँ पे ये प्रॉफिट्स गिवन थे, हमें थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि मैं आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से समझा पाऊँ। देखो ये प्रॉफिट्स गिवन थे और सडनली आपको दिखाई दिया कि इस साल 50 की जगह 250 का प्रॉफिट है, 50 की जगह कितना प्रॉफिट है? 250। अब भाई इसके प्रॉफिट्स देख के तो लग रहा था कि पहले साल इसने 25 कमाए, फिर 35 कमाए, फिर 30 कमाए, फिर 40 कमाए, लेकिन ये 250 थोड़ा अजीब सा लग रहा है यार। 250 कैसे हो गया यार? मतलब इसको देख के, इसके ट्रेंड देख के तो लग नहीं रहा कि ये इतने पैसे कमा लेता होगा, लेकिन फिर भी अब भाई कमाए हैं तो कमाए। अब जो बंटी है वो थोड़ा अकाउंट्स में वीक था, उसने ध्यान ही नहीं दिया, उसने तो एवरेज प्रॉफिट निकाला। निकालो जरा एवरेज प्रॉफिट अगर निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? 25,000 + 35,000 + 30,000 + 250 + 40,000, ये आ गया 3,80,000। कितना आ गया हमारे पास? 3,80,000 रुपीज़, ठीक है। और डिवाइड बाय 5, तो 380 डिवाइड बाय 5, 76,000 रुपीज़ का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। 76,000 रुपीज़ का एवरेज प्रॉफिट आ गया, क्योंकि हमने इस बार 50 ना लेके 250 लिया हुआ है। और 76 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 थे, 76 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो अगर गुडविल निकालना हो 76,000 इंटू 3, इस बार गुडविल आ रहा है 2,28,000। ये हमारा गुडविल है, ठीक है जी, ये हमारा गुडविल है। अब इस सिनेरियो में आप एक बात समझो, गुडविल यहां पे जो गुडविल 1,08,000 आ रहा था, वही गुडविल यहां पे 2,28,000 आ रहा है। कितना गुडविल बढ़ के आ रहा है। फिर हमने एनालाइज करे इसके अकाउंट्स, तो हमने इससे पूछ ही लिया कि चिंटू एक बात बताओ यार, तुम 25,000, 35,000, 30,000, 40,000 तुम ये कमा रहे थे, ये सडनली 250 कैसे हो गया? तो चिंटू ने बोला भाई साहब ऐसी बात है कि इस साल मेरी 2 लाख रुपए की लॉटरी लगी थी,
2 लाख की तो इस साल मेरी लॉटरी लगी थी, और मेरी लॉटरी लगी तो खूब पैसा कमाया मैंने, मजा आ गया भाई, फुल मजा आ गया, इतना पैसा बना लिया। हमने कहा अरे भाई लॉटरी तो किस्मत है यार, लॉटरी तो किस्मत है, वो बिजनेस का प्रॉफिट थोड़ी ना है। इस लॉटरी की वजह से बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया तो एवरेज प्रॉफिट बढ़ गया, एवरेज प्रॉफिट बढ़ गया तो गुडविल बढ़ के आ गया, और बंटी हमारा मारा गया। दिक्कत कहां आई, समझ रहे हो? ये जो लॉटरी का पैसा कमाया ये एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको इसीलिए लिखवाया कि कभी भी, कहां लिखवाया मैंने तुम लोगों को, कोई भी एबनॉर्मल गेन दिखाई दे, कोई भी एबनॉर्मल गेन, तो सही गुडविल निकालनी है ना तो उसे हटा दो, इट विल बी डिडक्टेड, वो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास जब हम बात करेंगे ना तो 250 में से 2 लाख रुपए जो लॉटरी के हैं वो माइनस होंगे, और एक्चुअल में हम वापस से फिर से कहाँ पहुंच जाएंगे, इसी 50,000 पे पहुंच जाएंगे। हम अपने क्वेश्चन में ये 50 ही यूज करेंगे, समझे? तो अगर कोई भी एबनॉर्मल गेन होता है तो वो प्रॉफिट्स को अननेसेसरीली बढ़ा देता है, और प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं तो गुडविल भी बढ़ के आ जाता है। तो सही वैल्यू निकालने के लिए हम एबनॉर्मल गेन को हटा देंगे। समझ में आई बात, क्यों हटाना है? मैं आपको लिखवा देता कि भाई एबनॉर्मल गेन क्या कर देना तुम लोग, हटा देना, माइनस कर देना, तो वो भी कर देते बच्चे, आधे करके आएंगे नंबर लेंगे, बट पता तो होना चाहिए भाई क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि वो हमारे प्रॉफिट्स को बढ़ा देता है। सिमिलरली अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो तो वो प्रॉफिट्स को कम कर देता है। एबनॉर्मल, सर एग्जांपल आ जाओ, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि एक फर्म है जिसने पहले साल 2 लाख रुपए कमाए, फिर 3 लाख कमाए, उसके बाद सडनली सिर्फ और सिर्फ 20,000 कमाए, फिर 3 लाख कमाए, और फिर लगभग 4 लाख रुपीस कमाए। तो हम देख रहे हैं यार कि अगर देखा जाए 1 2 3 4 5, अगर मैं इसका एवरेज लूं तो एवरेज आता है 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 20,000, इसका टोटल आ रहा है 12,20,000 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 साल का है, तो 2,44,000 का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। सपोज नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो गुडविल इज 2,44,000 इंटू 3, 7,32,000 रुपीज का गुडविल आ गया। लेकिन जब हमने ध्यान से देखा तो हमें समझ आया यार हर साल लाखों में कमा रहा है, यहाँ पे सडनली सिर्फ 20,000 कैसे रह गया? तो बाद में पता चला कि इस साल इसकी दुकान में आग लग गई थी और इसको 1,80,000 रुपीज का लॉस हो गया था। 180 का लॉस बाय फायर, आग लग गई थी। अब सर एक बात बताओ, आग लगना तो किसी के हाथ में नहीं है ना, आग तो कभी भी लग सकती है, किसी के भी बिजनेस में लग सकती है। तो लॉस बाय फायर एक एबनॉर्मल लॉस है। लॉस बाय फायर एक कैसा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस है यार, वो बिजनेस की वजह से नहीं हुआ, इसके बिजनेस करने की सिचुएशन में कोई कमी नहीं थी, बिजनेस इसने बहुत अच्छा करा। ये 2 लाख कमाता, लेकिन क्योंकि 180 का नुकसान हो गया तो बस 20 बचा। तो हम क्या बोलते हैं यार, ये गुडविल गलत है, क्योंकि इसने जो एक्चुअल में कमाए थे ना वो 2 लाख प्लस 180, 2 लाख कमाए थे, ये एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस वापस से जोड़ो तब आप एक्चुअल प्रॉफिट पे पहुंचोगे। तो इसका जो एवरेज एक्चुअल आएगा वो आएगा 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख, यानी 14 लाख इसका टोटल आएगा। ये सब जोड़ के 14/5 280, और जो इसका गुडविल आएगा वो आएगा 280 इंटू 3, 280 इंटू 3 8,40,000। देखो डिफरेंस, ये एक्चुअल गुडविल का पैसा है जो इसको मिलना चाहिए। पहले ये मिल रहा था एबनॉर्मल लॉस की वजह से, लेकिन ये मिलना चाहिए। तो दैट इज द ओनली रीजन। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर कभी भी कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो तो उसको वापस से ऐड बैक करना है, कोई भी एबनॉर्मल गेन हो तो उसको हटाना है, तब आप एवरेज प्रॉफिट पे पहुंचोगे, और फिर आप सीधा गुडविल निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। इस तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चंस करते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बेसिक्स कराए।
अगली क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा, बट क्वेश्चन से पहले इन बेसिक्स को ध्यान से देखो। कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सो दैट मैं अगली वीडियो में वो क्लियर कर पाऊं और हम बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ला पाएं। जब तुम क्वेश्चन करोगे ना तो तुम्हें मजा आ जाएगा। बस आज की वीडियो ध्यान से करना, नोट्स बना लेना, एग्जाम्पल्स को लिख लेना जैसे जैसे मैंने लिखवाया है, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं और इस कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। टिल देन टेक केयर एवरीवन, कीप ग्लोइंग एंड कीप ग्रोइंग।